प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को जय मसीह की। स्वागत करते हैं आज की इस वीडियो में। मेरे दोस्त, बहुत लोग कहते हैं मैं परमेश्वर में हूँ, मैं मसीह में हूँ, मैं चर्च जाता हूँ या फिर जाती हूँ, फिर भी मेरे जीवन में निराशा है। कई लोग तो ऐसा कहते हैं कि मैं कभी कभी डिप्रेशन में चला जाता हूँ। मेरे दोस्त, मैं ऐसे लोगों को बस एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ। जब यीशु मसीह अपने वचन में कहता है कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, तो फिर वो शांति आपके जीवन में क्यों नहीं दिखता है? क्यों नहीं दिखता है? मैं ये सवाल कर रहा हूँ आप सभी से, जो कहते हैं कि मैं डिप्रेशन में चला जाता हूँ, जो कहते हैं कि मेरे जीवन में अभी भी निराशा है। कई लोग तो ऐसा कहते हैं कि मैं अपने आप को अकेला महसूस करती हूँ या फिर करता हूँ। कई लोग कहते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो सालों से मसीह में हैं, लेकिन मसीह में होने का कोई अर्थ नहीं होता है। मेरे दोस्त, आप साल भर से हो या फिर आप एक महीना से हो, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आप यीशु मसीह को कितना सुनते हो और उसके बातों को सुनकर कितना ग्रहण करते हो, कितना मनन करते हो। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यीशु मसीह साफ रीति से कहता है कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। तो फिर आपके जीवन में शांति क्यों नहीं है? मेरे दोस्त, ये सबसे बड़ी गड़बड़ी है मसीही जीवन के अंदर। लोग, पता है, चर्च तो जाते हैं, पर चर्च का उस बात को सिर्फ सुनते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कई लोग ऐसे हैं, सिर्फ संडे को सुनकर उत्साहित होते हैं, है ना, सिर्फ संडे को, लेकिन बाकी का जो दिन है वो अपना जीवन को कहाँ पे बिताते हैं, कैसे बिताते हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है। बोला जाए तो वो अपने जीवन में कभी सीरियस होकर मसीह में आगे बढ़ते ही नहीं है। सिर्फ संडे को जाएंगे मस्त एकदम, और एकदम शरीर की भावनाओं के साथ सुनेंगे, एकदम जोश जुनून के साथ, लेकिन बाकी दिन मसीह का जो प्रेम होता है वो ठंडा हो जाता है। मेरे दोस्त, मसीह जीवन ऐसा नहीं है, नहीं है। याद है पतरस जब रात भर मछली मार रहा था तो उसके हाथ में एक भी मछली नहीं आया। वो रात भर जाल को लगाया, क्योंकि पतरस एक मछुआरा कैटेगरी से आया था। वो एक मछली मारने वाला व्यक्ति था, उसको टैलेंट था कि कहाँ पे जाल लगाने से मछली आ सकता है। लेकिन यकीन कीजिए, पतरस ने सारी रात मेहनत की, परंतु कुछ ना पाया। लेकिन जब यीशु मसीह उसको देखता है और कहता है वहाँ पे गहरी में अपने नाव को ले जा और अपने जाल को डाल, लेकिन वो व्यक्ति कहता है, यानी पतरस, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की परंतु कुछ ना पकड़ा। यीशु मसीह कहता है वहाँ पे जाल डाल। तो पतरस कहता है, ठीक है स्वामी, अगर तू कहता है तो मैं इस जाल को डाल देता हूँ। और जब पतरस वहाँ पे जाल को डालता है तो यकीन कीजिए, उसके हाथ में, उसके जीवन में वो असफलता को नहीं देखता है, वो सफलता को देखता है। यानी उसके जाल में इतनी मछली आ जाती है कि जाल फटने लगता है। तो मेरे दोस्त, जब आप यीशु मसीह की बातों को सुनते हैं तो फिर आपके जीवन में अशांति कहाँ से आ गया, असफलता कहाँ से आ गया? इसका मतलब आप सिर्फ और सिर्फ वचन को सुनने वाले हैं, मानने वाले नहीं हैं। क्योंकि पतरस ने उसका बात को सिर्फ सुना नहीं, परंतु उस बातों को अपने जीवन में अप्लाई भी किया, है ना। अगर सिर्फ पतरस सुनता, अच्छा ठीक है कभी डाल देंगे, आज तो नहीं डालेंगे, आज तो हम रात भर मछली मारे, तो एक काम करते गुरुजी, हम कभी और डाल देंगे, अब तो बड़ी थक गए हैं, बड़ी निराश के साथ हैं, अभी छोड़ दीजिए, अभी आपका बात नहीं सुनेंगे। क्या मेरे दोस्त, पतरस ने कभी ऐसा कहा? नहीं कहा। उसने उसी घड़ी यीशु की बातों को सुना और माना और अपने जाल को से गहरे में ले जाकर जाल को लगाया, तो उसने एक बड़ी सफलता को देखा। उसी तरह से मसीही मेरे भाई बहनों, जो आप कहते हो ना कि मैं बहुत निराशा में हूँ, कभी कभी डिप्रेशन में चला जाता हूँ, तो मेरे दोस्त, आप सिर्फ वचन को सुनते हो, मानते नहीं हो। जिस दिन मानने लगोगे ना, याद है आपको वो वचन जो यीशु मसीह कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उन सारी परिस्थितियों से मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, उस मुसीबतों से मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, है ना। हे थके हुए लोग, बोझ से दबे हुए लोग, परिश्रम करने वाले लोग, मेहनत करने वाले लोग, अपने जीवन में जो निराश है वो लोग, जितने बीमारी में है वो लोग, सारे लोगों को यीशु मसीह अपने पास बुलाता है। लेकिन मेरे दोस्त, उसके पास सिर्फ जाने से नहीं होगा, उसके बातों को सुनकर मानना पड़ेगा। एक वचन पता है, वचन ऐसा बताता है, जो व्यक्ति वचन को सुनता और मानता है
जब आंधी आता है, तूफान आता है, तो उसका घर कुछ भी नहीं होता है, यानी उसका मसीही जीवन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे दोस्त, जिस दिन आप सिर्फ वचन को सुनने वाले नहीं परंतु सुनकर मानने वाले बन जाइएगा ना, आपके जीवन में कभी भी निराशा नहीं आएगा। और कई लोग ऐसा कहते हैं कि मैं कभी कभी अकेला महसूस करता हूँ या फिर करती हूँ। मेरे दोस्त, मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह तो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रहूँगा, सर्वदा के लिए मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। यीशु मसीह ऐसा कहता है, मैं तुम्हें कभी अनाथ ना छोड़ूंगा। तो फिर आप अपने आप में अकेला महसूस कैसे कर सकते हैं? इसका दो बड़ी कारण है कि आप वचन को सिर्फ सुनते हैं और मानते नहीं, इसीलिए आपके जीवन में हमेशा निराशा, डिप्रेशन, चिंता ये उत्पन्न होता है। और दूसरी बात यह है कि आप एक दिन, चर्च के दिन, सिर्फ और सिर्फ संडे के दिन आप बड़े चाव से, आनंद से उस वचन को सुनते हैं, लेकिन 6 दिन आपका जीवन कहाँ बीत रहा है ये किसी को नहीं पता है, सिर्फ प्रभु को पता है। मेरे दोस्त, 6 दिन भी ऐसा ही जीना है जैसा आप सप्ताह का पहला दिन जीते हो, यानी संडे को जीते हो, उसी प्रकार प्रतिदिन मसीह में जीना है। मेरे दोस्त, उस संसार की अभिलाषाओं से हमें दूर भागना है। जितनी भी संसार की चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, पैसा है, धन है, दौलत है, ये सभी से दूर भागना है। मेरे कहने का मतलब यह है कि अपने मन को उस चीज़ों से दूर भगाना है और अपने मन को उस प्रभु यीशु मसीह की बातों पर लगाना है। एक एक बात जो यीशु मसीह कहता है वो सत्य है, और सत्य को जब हम मानेंगे तो हम स्वतंत्र हो जाएंगे हर चीज़ों से, दुख से, परेशानी से, बीमारी से, कर्जा से। चाहे आपके जीवन में कितना बड़ा भी परेशानी क्यों ना हो, वचन ऐसा बताता है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो जितना कोशिश कीजिए कि यीशु मसीह की बातों को सुने और उसको फॉलो करें, उस वचन को मानने की कोशिश करें। जब तक आप यीशु मसीह की बातों को अपने जीवन में अप्लाई नहीं करोगे मेरे दोस्त, आप जीवन भर निराशा को ही महसूस करोगे, हासिल करोगे। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जिस वचन को पढ़ते हैं, खास करके नया नियम के वचनों को, तो उस वचन को फॉलो करना सीखिए, क्योंकि यीशु मसीह बड़ी गर्व से कहता है कि मेरे पीछे आओ। मेरे दोस्त, पुराना नियम में बहुत से ऐसे लोग थे, इब्राहिम, नूह, दाऊद, बहुत से बड़े बड़े जो परमेश्वर के लिए काम किए, वो कभी ये बातों को नहीं कह पाए, किसी लोगों से नहीं कह पाए कि तुम मेरे पीछे आओ, कभी नहीं। लेकिन यीशु मसीह ने इस बातों को कहा कि मेरे पीछे आओ। क्यों कहा? क्योंकि उसके जीवन में किसी प्रकार का पाप या फिर किसी प्रकार का गलती नहीं दिखता है, क्योंकि उसके जीवन में कभी पाप हुआ ही नहीं था, न कभी उसने पाप किया था। अब कुछ लोग कहते हैं कि वो तो परमेश्वर था, वो तो प्रभु था, इसीलिए उसके जीवन में पाप नहीं हुआ। मेरे दोस्त, यीशु मसीह अपने आप को मनुष्य का पुत्र भी कहता है, यानी दोस्तों वो भी एक मनुष्य की तरह इस पृथ्वी पर आए थे। उसके अंदर भी एक स्वभाव था, चाहते तो वो पाप कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया। एक स्त्री को उन्होंने बहन की तरह देखा, एक लेडीज़ को उन्होंने माता और बड़े बुजुर्ग की तरह देखा, एक सम्मान के रूप में देखा, एक आदर के रूप में देखा। लेकिन आज हम जवानों के जीवन में क्या होता है, किसी स्त्री को अगर देख ले, किसी महिला को अगर देख ले, किसी बहन को अगर देख ले, तो मन में व्यभिचार उत्पन्न होता है, मन में। तो मेरे दोस्त, हमें यीशु मसीह को देखकर उसके जैसा बनना चाहिए। यकीन कीजिए, जिस दिन आप यीशु मसीह को फॉलो करने लगे, उसके जैसा चलने लगे, आपके जीवन में कभी भी निराशा उत्पन्न नहीं होगा। मेरे दोस्त, आपका जीवन जो है वो प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। भले ही आप कम वचन पढ़िए, लेकिन उस वचन को अप्लाई करना सीखिए, और हमेशा हर दुख, हर परिस्थिति में आपको वचन को याद करना है, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। हमें दूसरा कोई और सपोर्ट करने या सहायता करने या मदद करने नहीं आएगा। हमारा जो मसीह जीवन है, इसमें हमारा वचन ही काम आएगा। जब आप वचन के अनुसार, जैसा वचन पे लिखा है, पहले परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। तो पहली नंबर हमें वचन को सुनकर परमेश्वर के अधीन होना है, परमेश्वर के साथ रहना है।
तभी हम उस शैतान से कह सकेंगे कि शैतान मेरे जीवन से, मेरे प्रॉब्लम से, मेरे बीमारियों से निकल जा, इसी वक्त निकल जा यीशु मसीह के नाम से। आप आज्ञा देने सीख जाएंगे। अब मेरे दोस्त, जब तक आप यीशु मसीह के साथ नहीं रहोगे, उसके अधीन में नहीं रहोगे, उसके आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत नहीं करोगे, तो क्या आप कभी भी उस शैतान से, उस दुष्ट से कह सकोगे कि निकल जा मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से? वो कभी नहीं निकलेगा। शैतान जो है, दुष्ट जो है, वो यीशु के नाम से कांपते और थरथराते हैं और निकल जाते हैं। मेरे दोस्त, बाइबल के अंदर बहुत से ऐसे कहानी हैं, वो रियल कहानी है जो यीशु मसीह के लाइफ में हुआ। उस चीज़ों को देखिए, मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जब आप धीरे धीरे उस वचन को पढ़िएगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा कुछ नया सीखने को मिलेगा जो आपने शायद कभी देखा नहीं होगा। मेरे दोस्त, भले ही वचन को धीरे से पढ़िए, कम पढ़िए, लेकिन जिस वचन को आपने पढ़ा उसी वचन को अप्लाई करना सीखिए, क्योंकि ज़्यादा वचन का नॉलेज घमंड को उत्पन्न करता है। आपके पास कम वचन है, कम नॉलेज है, काफ़ी है, लेकिन उतना ही बातों को आप मानना सीखिए। एक आज्ञाकारी बनिए, एक ईमानदार मसीही बनिए, झूठा मसीह नहीं। तो प्रिय भाई बहनों, आज का वीडियो में मैंने काफ़ी कुछ आप लोगों को सिखाया है। जब पतरस ने यीशु मसीह की बातों को सुना तो अपने जीवन में सफलता को देखा। इसीलिए मेरे दोस्त, आपको भी यीशु मसीह की बातों को सुनना है और उस बातों को अपने जीवन में अप्लाई करना है। तो चलिए, आज का संदेश, आज का वीडियो यहीं तक। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के द्वारा प्रभु आप सभी को बहुत सहायता किए होंगे, बहुत मदद किए होंगे। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं तक। आप सभी को गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।